आइए सबसे पहले तो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, इसके बाद इसके विशेषता को हम बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र महामंत्र है, गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है, गायत्री औषधीय मंत्र भी है, गायत्री देव मंत्र है, विश्व मंत्र है और गायत्री वेद मंत्र तो बोल ही दिया, वेद मंत्र, विश्व मंत्र और महामंत्र है। तो गायत्री के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। गायत्री का महिमा और गायत्री का वर्णन अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार से किया है। यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे जीवनी शक्ति को परिपुष्ट करता है। हमारे अंदर के जो भी कलमश कसाय हैं इनको दूर निकाल करके फेंकता है। गायत्री मंत्र हमारे अंदर के सद्बुद्धि को जगाता है। गायत्री मंत्र हमारे अंदर के विकारों को दूर करके इसमें देवत्व को धारण करवाता है। ये सारे गुण गायत्री महामंत्र में हैं। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र बोलने के बाद हमारे शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं शरीर तंत्र के, वो एक बार हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो इसमें 33,000 बार कंपन होते रहता है। यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इतना ही नहीं है, हमारे ऋषियों में ने तो इसको कामधेनु, कल्प वृक्ष, पारसमणि पत्थर और अमृत से तुलना किया है, क्योंकि तमसो माँ ज्योतिर्गमय और अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इतना तक के इसका वर्णन आता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र और इसमें जो भी एक एक शब्दों में इसमें जो भरा हुआ प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सारा चीज जितने शब्द हैं सभी शब्द में एक ऐसा ऊर्जा भरा पड़ा है जो हमारे हर एक अंग और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। ऐसा है गायत्री महामंत्र। तो गायत्री मंत्र के बारे में जितना भी कहा जाए वह हम लोगों के कहने के मुताबिक छोटा पड़ जाएगा। और आपने कहा था कि गायत्री मंत्र का जप क्यों करना चाहिए। गायत्री मंत्र जप करने के बाद हमारे अंदर के जो एनर्जी है, हमारे अंदर के जो शक्ति है, हमारे अंदर के जो ऊर्जा हैं, उसमें अनेक गुना जो है वो बढ़ोतरी करता है, लाभ देता है गायत्री मंत्र जपने से। और आपने कहा कि गायत्री मंत्र जपने से क्या होगा। गायत्री मंत्र जब भी कोई व्यक्ति मौन हो करके और एकाग्रचित हो करके निश्चित समय, निश्चित गिनती है ना, निश्चित समय, निश्चित गिनती और निश्चित स्थान, ये तीनों चीज अगर एक साथ अगर उसके साथ हो और अगर वो गायत्री महामंत्र का जाप करे तो उसके अंदर ओजस, तेजस, वर्चस, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के जो ताप साप हैं वो उसके पास भटक नहीं सकते। ऐसा है गायत्री महामंत्र के जप करने से। जब कोई भी रोगी व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया गया, मैं यहाँ तक भी आपको उदाहरण दे दूं कि जब प्रणव पांड्या जी अमेरिका के कॉलेजों में
इसका मेडिकल कॉलेजों में जब इसका प्रयोग किए इस गायत्री मंत्र का, तो देखा गया कि गायत्री महामंत्र में कुछ लोग को रखा गया, इससे वंचित रखा गया गायत्री मंत्र से, और कुछ लोगों को गायत्री मंत्र के अंदर रख करके उसको दबा दिया गया। तो जिसको गायत्री मंत्र के अंदर रख करके दबा दिया गया वो व्यक्ति 1 सप्ताह में चंगा हो गया, और जिन व्यक्तियों को गायत्री मंत्र से दूर रख करके दबा दिया गया वो व्यक्ति महीनों में नहीं ठीक हुआ। ऐसा है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र हमारे मानसिक संतुलन को ठीक रखता है, हमारे शारीरिक संतुलन को ठीक रखता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर के हर अवयव को, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सर्दी खोखी, दमा खांसी, इन सारी बीमारियों के लिए भी एक दवा का काम करता है, जो औषधीय मंत्र मैंने कहा। तो इस मंत्र को जपने के बाद हमारे अंदर के सारे जो तंत्र हैं वह सामान्य रूप से, जिस तरह से शरीर में होना चाहिए उस तरह से सामान्य रूप में जो है अपना कार्य करते हैं। आगे और 3 माला जपना चाहिए। 3 माला, 3 माला के मतलब 108 दाने का वो माला होता है। जिस माले को एक बार जब पूर्ण रूप से हम घुमा देते हैं, उसमें जो आगे लगा हुआ होता है एक बड़ा सा माला, उसको सुमरनी कहते हैं। बाद बाकी जो माला है उसको हम जप वाले माला कहते हैं। तो इस जप के माले को जब हम एक बार पूर्ण रूप से घुमा देते हैं और सुमरनी तक वो चला आता है, तब एक माला कहलाता है। तो इस तरह से हम 3 माला जब करते हैं, तो 3 माला करने से क्या फायदा होता है? एक अपना मतलब स्वयं के लिए, दूसरा परिवार के लिए, और तीसरा समाज के लिए किया जाता है। ये तीनों माला पर्सनल आपके लिए है, तीनों माला। इसलिए 3 माला तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो प्रज्ञापुत्र होते हैं इसमें उनको 500 से ऊपर जपना पड़ता है, 5 माला से ऊपर जपना पड़ता है। और जो अनुष्ठान के रूप में करते हैं उनको 24,000 का, 1.25 लाख का, करोड़ का, इतना जो इसके संख्या है उसका करना पड़ता है। ये माला का यही गुण है। और इससे बड़े बड़े जो आपके मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैंने इस चीज़ों का प्रयोग करीब 10 लड़कियों पर किया, हम किए, अपने खुद किए हैं, 10 लड़कियों पर किया। मैं तो नाम भी बोल सकता था, लेकिन नाम बोलने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कहीं कहीं का है, कोई कुसुम्भा का है, कोई डरगांव का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। उनके विवाह शादी में जब व्यवधान आया करता था तो मैंने कहा कि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान ले लो। मैंने उस लड़कियों को 1.25 लाख का अनुष्ठान दिया, और जब 1.25 लाख का अनुष्ठान जब उसका पूर्ति हुआ, तो वो जिस दिन पूर्ति हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ माता के दरबार में, कि जिस दिन उसका हुआ उसके किसी का तो 1 महीना, किसी का तो 10 दिन, और किसी का खत्म होते होते बीच ही में जो है मतलब कि उसका शादी सेट हो गया। तो यह जो मंत्र है वह है आपको फलदायिनी मंत्र भी है, जो आपको इच्छा फल दान करने वाला है, देने वाला है। अब उच्चारण करके बताया जाए। अब इस मंत्र को आपका ध्यान रहे, ये मंत्र उच्चारण करने का तरीका, उच्चारण तो आपका मशीन भी करते रहता है। तो मशीन उच्चारण करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन को कोई सिद्धि साधन प्राप्त हो जाता है। मशीन चाहे तो जिंदगी भर वो बोलते रह जाए, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो गया, कोई उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो गया, आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब वही मंत्र मनुष्य जपता है गायत्री महामंत्र को, तो उसके अंदर सारे चीज विद्यमान हो जाते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप बड़े ही व्यवहारिक ढंग से करना चाहिए। और व्यवहारिक ढंग क्या है? सबसे पहले दोनों नेत्र बंद, सुन लीजिए, दोनों नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और दोनों नेत्र बंद। सावधान, यानी एकदम बिल्कुल शांत, और कमर सीधी, ठीक है।
ध्यान मुद्रा है ना, ध्यान मुद्रक और ध्यान उगता हुआ सविता देव के लाल प्रतिमा पर, उजला नहीं। अब जो अभी सूर्य भगवान है वो नहीं, जो 12 बजे हैं उसमें नहीं, या तो लाल सूर्य संध्या का हो या तो फिर लाल सूर्य सुबह का हो। इसका ध्यान करने से हमको जितना फायदा होता है उतना हम दोपहर के सूर्य या 10-11 बजे के बाद उतना फायदा इसमें नहीं होता है। अब आइए हम बताते हैं आपको कि किस तरह से गायत्री महामंत्र जपना चाहिए। को इस तरह से रखे, कमर मेरा सीधा है, दोनों नेत्र बंद है, और मैं इस टाइम में भी उगता हुआ सूर्य का ध्यान करते हुए, यानी लाल सूर्य का ध्यान करते हुए, सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।